सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जिंदगी में लोगों का अपना ही एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल। जो बोवोगे वही तो पाओगे फल, भले ही रोज चढ़ाओ जल। 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। लिखे वही जिसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर सके। दूसरा, सोचे वही जो बेझिझक बोल सके। और तीसरा, बोले वही जिसका जवाब सुन सके। आज का पंचांग 15 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 10:55 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र रात्रि 3:10 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:35 से 5:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर रात्रि 8:27 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 15 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार, सामान्यतः आप काफी स्पष्ट सोच रखते हैं, लेकिन आज आप अपनी निजी समस्याओं और अपनी असुरक्षाओं से घिरे होने के कारण स्पष्ट सोच नहीं पाएंगे। इसीलिए आज के दिन किसी नए काम को हाथ में लेने या नई साझेदारी के लिए उपयुक्त नहीं है। आपके आज के फैसले गलत हो सकते हैं, इसीलिए भविष्य के कार्यक्रमों की योजना आज बनाना सही नहीं है। आज आराम करें। छानबीन और मूल्यांकन का समय बीत चुका है। अगर आप अनसुना या नाकामयाबी अनुभव कर रहे हैं तो शांत रहें। आपकी मेहनत को नोटिस किया जा रहा है। जहां आपका काम संतुलित है वहीं व्यक्तिगत जीवन जटिल हो सकता है। जो रिश्ते तनाव पैदा कर रहे हैं उन्हें समाप्त करना ही बेहतर है। आज के दिन अपने परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ समय बिताने का है। अपने संबंधों को और भी मजबूत करें। प्रौद्योगिकी के कारण अपने प्रियजनों से संपर्क करना आसान हो गया है, तो इसका प्रयोग करें। मुश्किलों से लड़ना सीखें, क्योंकि या तो आपको सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा। आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। विरोधी सक्रिय रहेंगे। आपके प्रमोशन में अड़चनें आ सकती है। कारोबार के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। कुछ सौदों में भारी नुकसान मिलेगा, कुछ सौदों में भारी मुनाफा मिलेगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर परेशानी हो सकती है। पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। आज करीबी मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। आज के दिन आपके लिए धन को लेकर योजना बनाकर चलने के लिए रहेगा। आप किसी के बहकावे में आकर कोई इन्वेस्टमेंट करने से बचें। आपको अपने बिजनेस की डील पर भी पूरा ध्यान देना होगा। आप अपनी सेहत में चल रही समस्याओं को नजरअंदाज न करें, नहीं तो वह बढ़ सकती है। संतान ने यदि किसी प्रतियोगिता को दिया था तो उसमें उन्हें जीत अवश्य मिलेगी। शेयर मार्केट आदि में आप इन्वेस्टमेंट किसी एक्सपर्ट की राय से करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। घर के अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन और प्रयासों से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आलस छोड़कर पूरी ऊर्जा व आत्मविश्वास से अपने कार्यों को करते जाएं। सफलता सुनिश्चित है। आपके व्यक्तिगत कार्य भी काफी हद तक संपन्न हो जाएंगे। आज के दिन आत्मसंतोष और कामयाबी से भरा रह सकता है। पुराने प्रयासों का फल मिलने की संभावना है। घर में सुकून और स्थिरता भी बनी रहेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग भी मिलेगा। कोई संपत्ति या निवेश से जुड़े निर्णय लाभदायक साबित हो सकते हैं। संतान से जुड़ी कोई खुशी दिन को विशेष बना सकती है। रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। घर में नई चीज खरीदने का विचार बन सकता है। खर्चों पर नियंत्रण भी बना रहेगा। फ्रीलांसर, कंसल्टेंसी और रचनात्मक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। आत्मनिर्भर बनने के प्रयास सफल होंगे।
किसी पुराने काम की तारीफ या बोनस मिल सकता है। उच्च अधिकारी काम से प्रभावित हो सकते हैं। रिश्तों में गहराई और समझदारी बढ़ेगी। पार्टनर आपकी भावनाओं को बेहतर समझेगा। साथ में बिताया गया वक्त यादगार रहेगा। अकेले लोग किसी विशेष से बातचीत शुरू कर सकते हैं जो आगे चलकर रिश्ता बन सकता है। सावधानियां। पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यवहार में धैर्य और शांति रखें। बिना बात ही किसी से उलझ सकते हैं। बनते कार्यों में भी बधाई आएगी। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में भी कुछ समय अवश्य लगाएं। व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच चल रही कोई गलतफहमी दूर होगी तथा संबंध मधुर हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकियां भी बनेगी। अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ बिताने के लिए समय बेहतरीन है क्योंकि आपका पार्टनर आप पर प्यार बरसाएगा। उसी तरह समझे जिस तरह का उद्देश्य लेकर वे कही गई है और आलोचना किए बिना इसका मजा लें। जब आपके पार्टनर का मूड रोमांटिक हो तो व्यर्थ की जिद करने या बीती दर्द भरी यादें ताजा करने से बचें। आपको भी उनसे इतनी ही अंतरंगता से पेश आना चाहिए। प्रेम जीवन और रोमांस की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप दोनों ही समझदारी और सूझबूझ ही प्रेम जीवन और रोमांस की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप दोनों की समझदारी और सूझबूझ ही काफी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इस बात पर पूरा विश्वास करें। बॉस और वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे खुश हैं। बस आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज अपने संबंधों को बनाने और पुराने संबंधों को और भी मजबूत करने के लिए एक यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ अधिक अंतरंग अनुभव भी करेंगे और यह सुखद रोमांटिक पल आपको रोमांचित कर देंगे। याद रखें, घनिष्ठ संबंधों में बुनियाद मजबूत और संवाद की भाषा सरल, स्पष्ट और समझ में आने वाली रखें। तभी आप एक अच्छा रिलेशनशिप निभा पाएंगे। बात करते हैं करियर की। यह समय सार्वजनिक मामलों से दूर रहकर अपने कौशल के विस्तार के बारे में सोचने का है। आपकी सच्चाई और मेहनत का परिणाम व पुरस्कार आपको आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है। बड़े निगम या सरकारी एजेंसियों से भी अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। नया व्यापार शुरू करने या उसके विकास के लिए यह समय अनुकूल है। समय के साथ आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी तरक्की आपके कौशल, कड़ी मेहनत और विवेक पर निर्भर करती है। जो काम आप रोजाना करते हैं, जो निर्णय आप रोज लेते हैं, वही आपकी प्रतिष्ठा है। इसीलिए समझदारी से निर्णय लें और जोखिमों का ध्यान रखें। अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ बिताने के लिए समय बेहतरीन है। अपनी नौकरी के क्षेत्र में बदलाव लाने का ये उपयुक्त समय है। अगर आप नौकरी से संबंधित किसी दुविधा में थे तो ये समय नौकरी में परिवर्तन लाने का समय है, जो कि आपको उचित दिशा में ले जाएगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। इस उपरांत अगर आपको कुछ जोखिम लेना पड़े तो ना सोचें, क्योंकि यह जोखिम ही आपको अंत में मददगार साबित होगा। बात करते हैं सेहत की। युवा दिखने का राज किसी सर्जन की चाकू में नहीं है, मतलब किसी सर्जरी से युवा नहीं हुआ जा सकता। इसकी कुंजी अच्छा और संतुलित खाना है। आप पिछले कुछ समय से अपने लुक्स को लेकर काफी चिंतित हैं, लेकिन इसका समाधान काफी आसान है। जंक फूड से दूर रहें, खूब फल सब्जियां खाएं और बहुत सारा पानी पिएं। बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित उत्पादों के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। आज का उपाय, आज आप हनुमान चालीसा का शाम को पाठ करें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।